ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 11 जनवरी 2021। तो आज मीठे मीठे बाबा हमें ज्ञान की बुलबुल बनाने के लिए कह रहे हैं। बनना और बनाना। अपने दिल से पूछो कि मेरी याद की यात्रा ठीक है। कौन सा विशेष पुरुषार्थ से हम बेगर टू प्रिंस बन सकते हैं। इसको बाबा ने बहुत अच्छी रीति क्लियर किया है। पिता की याद मेरा सदा हर्षित रहना है, कभी मुरझाना नहीं है। माया तो छुई में बना देती है। सदा हर संकल्प और कर्म में ब्रह्मा पिता को फॉलो करने वाले समीप और समान बनना है। कैसे बनेंगे? अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो गोपी वल्लभ की गोपिका बनना है। तो चलिए हम सभी बाबा की वाणी पूरे विस्तार से सुनते हैं कि बाबा हमें आज क्या समझा रहे हैं, कौन सी सौगात लेकर आए हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे ज्ञान की बुलबुल बन, आप समान बनाने की सेवा करो। अपने दिल से पूछो, मेरी याद की यात्रा ठीक है। ज्ञान की बुलबुल माना बुलबुल पक्षी हमेशा चहकती रहती है ना, तो इसी तरह से हमें ज्ञान में हमेशा चहकते रहना है, खुश रहना है और खुश करना है। हाँ, आप समान बनाने की सेवा करो। अपने दिल से पूछो, मेरी याद की यात्रा ठीक है। हम अपने निश्चय पर, हिम्मत पर चलते हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत व्यस्त हैं, हमें बहानेबाजी नहीं कि हम बहुत व्यस्त हैं, हमें समय नहीं है। तो कहते हैं ना कि सिर्फ व्यस्त होना ही काफ़ी नहीं है। हाँ, व्यस्त तो चींटियाँ भी होती है, दिन रात चलती रहती है। मगर सवाल, बड़ा सवाल ये है कि आप किस काम में जास्ती व्यस्त हो, उस काम का फल क्या है। कहते भी है ना, कर्म का फल व्यक्ति को उसी प्रकार ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गांवों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। तो हमें वही, कैसे हम सच्चा कर्म करें, भगवान हमें वही बैठ सिखाते हैं। प्रश्न, किस विशेष पुरुषार्थ से बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। बेगर अर्थात भिखारी से हम प्रिंस कैसे बन जाते हैं। कंगाल से माला माल कैसे बनेंगे। तो उससे बनने की युक्ति है, बुद्धि की लाइन क्लियर हो, एक पिता के सिवा कोई भी याद ना है, यह शरीर भी मेरा नहीं, ऐसे जीते जी हर बात भूलने का पुरुषार्थ करने वाले ही बेगर है। मतलब तन मन धन संबंध संपर्क जब भगवान को दे दिया तो हमारे पास क्या रहा, कुछ भी नहीं ना। तो वैसा बनना है। अपने पास कुछ भी रखोगे ना तो वो माया की चीज है, माया की चीज है। माया फिर आ जाएगी। और बुद्धि में सदा ये रहे कि अब तो घर जाना है, फिर सुखधाम में आना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि इस पढ़ाई में जास्ती ध्यान सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म बनने पर करना है, देना है। यह देखना है कि हमारे में यह सब गुण है, जो बनना है उस तरफ ही ध्यान जाएगा ना। तो ये बनेंगे कैसे? पढ़ने व पढ़ाने से। बाबा एक एक बच्चे पर नजर रखते हैं कि यह बच्चा क्या क्या कर रहा है, कि मेरे अर्थ क्या सर्विस करते, कितनों की तकदीरें ऊंची बना रहे हैं। भगवान की नज़र, उसकी सीसीटीवी हम सब पर है। तो हर एक को अपने दिल से पूछना चाहिए कि हमारी याद की यात्रा ठीक है। सारा दिन हम याद में रहते हैं, हर कर्म याद से करते हैं। फिर बापा ने कहा, तुम ब्राह्मण ही दैवी गुण धारण कर मनुष्य देवता बनते हो, कोई दूसरा तुम्हारे सिवा बनने वाला नहीं है। बाबा ने आज गारंटी कर दी कि हमारे सिवा कोई दूसरा नहीं बनेगा, तुम ही देवी घराने के संबंधी बनने वाले हो। तो बच्चों को पढ़ना भी कायदे से है, एक दिन भी एब्सेंट नहीं करना है। भले बीमार भी हो, खाट पर भी हो, फिर भी मन बुद्धि शिव बाबा की याद में रहे। क्योंकि बीमारी में मन फंसता है, दर्द में जाता है, चिंता में जाता है। हाँ, तो जहाँ ऐसे सोचेंगे तो माया का आह्वान होगा। उससे बचने के लिए शिव बाबा को सौंप दे और कलयुगी ड्राई फ्रूट दवा आदि प्रेम से खाए, विश्वास से खाए कि ये दवा मेरी बीमारी को जड़ से खत्म कर देगा, इस विश्वास से। और कहते भी है ना कि यदि हमारी समस्या जहाज जितनी बड़ी है, बहुत बड़ा जहाज, तो भगवान की कृपा भी तो सागर जैसी विशाल है। सागर के आगे जहाज की क्या अहमियत है ना, बड़ी बात। तो बस मुख से कोई जाप आदि भी नहीं करना है, शिव शिव जपना नहीं है, शिव की वाणी को फॉलो करना है, पढ़ना और पढ़ाना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहना है। वह कमल भी पानी से अर्थात धरनी से ऊपर खिलता है ना, एक हाथ के ऊपर उसकी डंडी निकलती है, उसमें खिलता है। पानी से धरनी से उसको कोई मतलब नहीं है। उसी तरह तुम चैतन्य फूलों को भी धरनी से ऊपर रहना है। धरनी अर्थात नेगेटिविटी की, चिंता की, डर की,
अविश्वास की, हिम्मतहीन की, दिल शिकस्ती की, इन सब धरनी से ऊपर रहना है, कोई अवगुण न रहे। कभी कभी अवस्था मुरझा जाती है, माया तो झट छुई मुई कर चेकिंग कर लेती है, छीन लेती है सारी कमाई आपकी। माया कैसी छीनती है। बच्चे का उदाहरण सुनते हैं, जैसे माँ, कोई माँ अपने बच्चों को अच्छा अच्छा लंच बना के देती है टिफिन में स्कूल के लिए, और बच्चा सीधा सच्चा है, वहाँ जाता है, उसके दोस्त कुछ चंचल दोस्त हैं, उन लोगों को पता है इसकी मम्मी बहुत अच्छा अच्छा टेस्टी टेस्टी बना के भेजती है, और वो लोग क्या करते हैं, अपना लंच उसको दे देते हैं, उसके टिफिन खा लेते हैं। तो कैसे छीन ली माया। तो माया ऐसी करती है। बाबा हमें रोज रोज एकदम सुबह उठाए, ज्ञान स्नान कराए, अच्छा अच्छा माल पानी एकदम दे रहे हैं हम लोग को खाने के लिए, ताकि हमारी आत्मा एकदम हृष्ट पुष्ट रहे। और हम क्या करते हैं, कमज़ोर पड़ते हैं तो कोई भी माया आ जाएगी, कमज़ोरी का आह्वान करेंगे तो माया आ जाएगी, छीन लेती है। तो हर एक को पूछना है ना कि हम कितना बाबा की याद में हर्षित रहते हैं। जैसे बिच्छू को मालूम रहता है ना कहाँ डंक मारना है, पत्थर पर नहीं डंक मारती, कहाँ पे मारती है, नरम नरम स्किन पर। तो हमें नरम नहीं बनना है, कमज़ोर नहीं बनना है। कमज़ोर बनेंगे तो माया डंक मारेगी मारेगी। पत्थर बन जाओ ना, अचल अडोल एकदम मजबूत, कि माया हिला ना सके। पढ़ाई पर सारा मदार है। पहले के बच्चे कितना तरसते थे मुरली के लिए। बाबा आदि का दादियों का उदाहरण बताते हैं। किसी मधुबन में मुरली चलती थी, शिव बाबा ब्रह्मतन में बोलते थे, और कोई कोई बहनें कुछ लिखती थी डायरी में। कभी पहले तो प्रिंटिंग प्रेस वैसा भी कुछ नहीं था, बहुत दिक्कत थी। तो जो बांधेली माताएं थी जिनको सेंटर नहीं जाने दिया जाता था, वो लोग घर में मुरली बिना बिल्कुल परेशान हो जाती थी। क्योंकि जिसको देखो, अभी भी जो हम लोग मुरली सुन रहे हैं, मंथन सुन रहे हैं, एक दिन में मंथन अगर नहीं भेज पाए तो मन बेचैन होगा ना, कि आज मंथन नहीं आया, आज मंथन नहीं आया, मुरली नहीं आई, होता है ना। तो वो दादियों को जो कि एकदम पवित्र आत्माएं थी, उन लोगों को मुरली नहीं मिलती तो पता है किस तरह से उनको मुरली दिया जाता था। कोई और बहन या भाई बहरूपी बन के उनके दरवाजे पे आते थे, सब्जी वाला बन के आते थे, कभी वॉशरूम के वेंटिलेटर से मुरली मिलती थी। मतलब इतनी उन लोगों को लगन थी इसकी, कितनी कदर थी उनको। हाँ, लेकिन अभी देखो बच्चे ध्यान ही नहीं देते, जबकि हमारे एकदम रीच में, हमारे पॉकेट में मुरली रहती है, फोन में। लेकिन बच्चों को ध्यान ही नहीं है, जबकि मुरली तो रिफ्रेश करती है। ये बात सच है, मुरली का चिंतन करो, क्वेश्चन आंसर करो, ग्रुप में उसकी सेटिंग करो, सबसे मिलजुल कर बातें करो, हाँ, एक दूसरे को सुनो सुनाओ, तो कितनी रिफ्रेशमेंट लगती है। भगवान जो तुम्हें बैठ के मुरली सुनाते हैं, उनकी नहीं सुनोगे तो फिर किसकी सुनोगे। कई बच्चे माया के तूफान से मुरली पढ़ना, क्लास में आना छोड़ देते, तो ज्ञान से नफरत, माना भगवान से व विश्व की बादशाही से मुंह मोड़ लेना। सच बात है। जैसे किसी घर में डाका डालना होता है, हम्म, चोरों को, तो क्या करते हैं, सबसे पहले उस घर का बाहर से कनेक्शन तोड़ देते हैं, बिजली के तार काट देंगे, टेलीफोन का वायर काट देंगे, हाँ, ताकि वो आसानी से कोई कनेक्शन उन लोग का बाहर से नहीं रहे और अपना काम करे वो। उसी तरह से माया सबसे पहले क्या करेगी, मुरली जिसके द्वारा हम ईश्वर से कनेक्ट रहते हैं, उसकी तार काटती है। ये सबको पहचानना है। यदि मुरली में मन नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, मतलब कि माया कैंची लेके खड़ी है काटने के लिए, नहीं नहीं, बिल्कुल मुरली लेकर बैठ जाओ तो माया भाग जाएगी। माया भी बुरी नहीं है। बाबा ने एक मुरली में कहा था, माया मेरी बड़ी बेटी है, स्पाई है, मेरी जासूस है। जो बच्चे ज्ञान में चलकर भी अच्छी रीति नहीं चलते, मुरली नहीं पढ़ते, इसके उसके गॉसिप में रहते हैं, फालतू चीज़ों में व्यस्त रहते हैं, माया उनको पकड़ती है। आई बात समझ में? तो माया ने एक बार और बोला था कि बाबा मुझे पता है कि मेरे जाने का समय आ रहा है, लेकिन बच्चे मेरा आह्वान ही कर लेते हैं तो मैं क्या करूं, मुझे आना पड़ता है। अब बोलिए किसकी गलती है? हम बच्चों की ना। फिर बाबा ने बोला मेरी नहीं सुनोगे तो फिर किसकी सुनोगे? हाँ, माया बिल्कुल ही नीचे ले आएगी, फिर बुद्धि को ही मार डालती है। भल भक्ति तो बहुत करते हैं, मगर ब्लाइंड फेथ से, ब्लाइंड फेथ। बस हमें ढूंढने में ही मजा आता है, इंतजार करने में मजा आता है, पा लेने में मजा नहीं है। फिर बाबा समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों, तुम सब वानप्रस्थी हो, मैं आया ही हूँ सभी को वाणी से परे ले जाने के लिए। जिसके लिए साधु संतों ने कितनी तपस्या की, मुक्ति धाम जाने के लिए कितनी तपस्या की ना, हमें मोक्ष मिले, पर वापस तो कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि घर का पता ही नहीं मालूम किसी को। बाबा कहते हैं मैं तो प्रॉमिस करता हूँ सभी को घर ले जाऊंगा। आज बाबा की वाणी, धर्मराज की वाणी है, बहुत अच्छी रीति बाबा
हमेशा ही समझाते, लेकिन कभी कभी ना कुछ खास होता है। तो ये बाबा कह रहे मैं गारंटी करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, मैं सबको घर ले जाऊंगा। भले सुखधाम में कोई ना भी चले, लेकिन शांति धाम तो सबको ले जाऊंगा। क्यों बोला बाबा ने ऐसा? क्योंकि सुखधाम के लिए ना मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, अपने आप को पढ़ाना पड़ेगा, सत्व प्रधान बनना पड़ेगा, जिसमें मेहनत है। लेकिन शांति धाम तो मैं सबको ले जाऊंगा, छोड़ूंगा किसी को भी नहीं। नहीं चलेंगे तो सजाए देकर, मार पीट करके ले चलूंगा। अब कोई बच्चा, इसको समझते हैं, कोई बच्चा बाहर कुसंग में पड़ा है, कीचड़ से खेल रहा है, हाँ, स्कूल से लौटा और कीचड़ में खेल रहा है, या गंदी बस्ती में चला गया, झुग्गी झोपड़ी में चला गया, माँ को पता चला या पिताजी को पता चला कि आपका बच्चा फलाना जगह खेल रहा है, गंदे गंदे खेल कर रहा है, गंदा गंदा बोल बोल रहा है, गलत हरकतें कर रहा है, तो आप दौड़ कर वहाँ पहुँचोगे? आपका बच्चा है भाई, आप वहाँ पहुँचोगे? और बच्चा जिद करेगा नहीं नहीं हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो कैसे खींच कर ले जाओगे इसको? ले जाएंगे ना, पकड़ के मार पीट के। भले वो रोड पे गिरेगा, या फिर कोई दुकान में जाते हैं, बाजार में बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, मॉल में कोई चीज़ चाहिए तो बस एकदम वहीं पे रोना धोना, ज़मीन पे लोटना पाटना शुरू। बच्चे वाले सबको अनुभव है, हम सब उसी स्टेज से पार किए हैं। तो ऐसे में माँ छोड़ेगी थोड़ी, डांटेगी, डांटने से नहीं मान रहा तो मारेगी भी, पीटेगी भी, लेकिन घर तो ले चलेगी ना। तो देखा बाबा ने कहा ना, कुछ भी करो घर ले जाऊंगा। तो बाबा ने यहाँ पे ये भी बताया है कि या तो सजाए खा कर चलोगे, क्योंकि आत्मा में टिका कर ही बाबा को ले जाना है। तो या तो सजा खाकर पवित्र बनो, या फिर योग बल से पवित्र बनो, मेरी याद से, जो सहज है, कुछ नहीं करना है, बस अपने आप को क्लीन करते जाना है। अब चॉइस तुम्हारी है। जैसे बेकायदा बच्चों को सजा दी जाती है ना, वैसे ही ड्रामा में पार्टी ऐसा है। इसलिए कमाई कर चलो तो अच्छा है, पद भी अच्छा मिलेगा, मतलब कमाई करते चलो योग बल से तो पद भी अच्छा मिलेगा। मुझे बुलाते ही हो ना कि आओ घर ले चलो, बाबा आते ही एकदम लास्ट में घर ले जाने कि शरीर से मुक्ति दो, तो मैं आया हूँ, तो फिर करो। हम्म? फिर बाबा ने बोला कि तुम जानते हो सोमनाथ के मंदिर को कितनी बार लूटा गया? ये हम सब ने हिस्ट्री में पढ़ा है ना, सोमनाथ का मंदिर जो ज्योतिर्लिंग में सबसे नंबर 1, सबसे पहले पर राजा विक्रमादित्य ने द्वापर में जब भक्ति शुरू हुई ना, सबसे पहले सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग बना। और ज्योतिर्लिंग का अर्थ ही है ज्योति माना प्रकाश, और लिंग का अर्थ है छवि, किसी की प्रतीक, परमात्मा का प्रतीक चिन्ह है। और मोहम्मद गजनबी ने जो सोमनाथ को लूटा 1024 सन में, ईस्वी में मोहम्मद गजनबी ने लूटा। पता है वहाँ हीरे का शिवलिंग था, और जब उस शिवलिंग को वो नहीं तोड़ पाया, उन लोगों का काम ही था हिंदू धर्म को भ्रष्ट नष्ट कर देना, और उसने सिर्फ नष्ट ही मंदिर को ही नहीं लूटा। वहाँ पे उस वक्त कहा जाता है कि 25,000 भक्तजन वहाँ पे मंदिर में थे उपस्थित, और उसके बाद से 5,000 सैनिक से लेकर गया था और सबको मारा, हिंदुओं का कत्ले आम करता था। और उस मंदिर की विशेषता थी कि वहाँ उस खंबे में, 56 खंबे में नील मणि लगे हुए थे, नील मणि, जो कि काफ़ी कीमती है। और उस खंबे में हीरे मोतियों और रत्न से मतलब पूरा सजा हुआ था वो खंबा। तो ये किसने बनाया, किसका यादगार है? सत्युगी देवी देवताओं का ही, जो हमारे हीरे जवाहर के महल जो हम सुनते आए ना, ये वही सब यादगार तो है। हमारे पास इतने हीरे जवाहर थे कि द्वापर में हमने मंदिर बनवाए, हमने बनवाया अपने मंदिर। ये दृष्टांत है। हाँ, तो द्वापर से तुम आकर मंदिर बनाएंगे, ये खेल ही बनाया हुआ है। पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य बनते हो। तुम बच्चे ही पदमा पदम भाग्यशाली बनते हो, क्योंकि तुम्हारे हर एक कदम में पदम है। चलिए, पदम पर काफ़ी सारे नए बच्चे भी जुड़े हैं, समझेंगे। अब जैसे कि 100, 10, 10 के 100 नोट क्या बन गए? 1000 बन गए। अब 100, 100 मतलब 100 के नोट 100 कितने बनेंगे? 100 बन गया 1 लाख। हम्म? और 1 लाख के 100 मल्टीपल कितना बना? 1 करोड़। मतलब 100 लाख 1 करोड़, 100 करोड़ हो गया 1 अरब, 100 अरब हो गया 1 खरब, 100 खरब हो गया 1 नील, और 100 नील बन गया 1 पदम। और बाबा यहाँ क्या करते हैं? तुम पदमा पदम भाग्यशाली हो, मतलब एक पदम नहीं, अनेकों पदम, आपके हर कदम में पदम है। तो देखा कितने भाग्यशाली माला माल है।
तो सारा मदार पढ़ाई पर इन ज्ञान रत्नों से है। इन ज्ञान रत्नों को जितना जितना धारण करेंगे उतना हम भाग्यशाली मालामाल बनते जाएंगे। अच्छा, बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, पिता की याद में रह सदा हर्षित रहना है, कभी मुरझाना नहीं है। बीमारी में भी मुरली जरूर सुननी व पढ़नी है। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई से कदम कदम में पदम जमा करने हैं और संग तोड़ एक बाप से जोड़ना है। अभी पदम का हमने सारा ग्राफ समझ लिया ना, तो एक एक रत्न हमें पदम दिलाएंगे। वरदान है, सदा हर संकल्प और कर्म में ब्रह्मा पिता को फॉलो करने वाले समीप और समान भव। कल भी बाबा ने वरदान दिया था ना, अपने प्रैक्टिकल सबूत द्वारा सपूत समान समीप भव, ब्रह्मा पिता का है ना उदाहरण दिया था। आज बाबा ने बोला, सदा हर संकल्प और कर्म में ब्रह्मा पिता को फॉलो करने वाले समीप और समान भव। जैसे ब्रह्मा पिता ने दृढ़ संकल्प से हर कार्य में सफलता प्राप्त की, एक पिता दूसरा न कोई, यह प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखाया। कभी दिल से कस नहीं बने, सदा नथिंग न्यू के पाठ से विजयी रहे। हिमालय जैसे बड़ी बात को भी पहाड़ से रूई बनाए रास्ता निकाला, कभी घबराया नहीं। ऐसे सदा बड़ी दिल रखो, दिल खुश रहो, हर कदम में ब्रह्मा पिता को फॉलो करो तो समीप और समान बन जाएंगे। तो देखा कैसे समान बनेंगे। सदा ड्रामा में नथिंग न्यू का पाठ समझा, पक्का किया, ड्रामा में कुछ भी नया नहीं है। हिमालय जैसी बड़ी बात को भी पहाड़ से रूई बनाया, रूई को ब्लो एंड फ्लो रास्ता निकाला। सबसे बड़ी दिल रखी, दिल खुश रहे हर कदम में। तो ऐसे पिता को हमें फॉलो करना है, एक पिता दूसरा न कोई। स्लोगन, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो गोपी वल्लभ की सच्ची सच्ची गोपिका बनो। गोपिकाओं का गान है ना, अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोपियों से पूछो। तो हम ही तो है वो गोपी, मुरली की दीवानी। अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से परे का सुख जो इन्फिनिटी है। अनंत की प्यास अनंत ही बुझा सकता है। आत्मा को किसी आप लौकिक चीज़ों से उसको खुश नहीं कर सकते। आत्मा को तो बस परमात्मा का ज्ञान चाहिए। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा, ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।